अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 7 है। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करनी है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 3.1 और 3.1 सॉल्व की थी, वहाँ हमने वेरिएशन के रिलेटेड पढ़ा था। यहाँ हम सबसे पहले वेरिएशन की टाइप्स को देखेंगे कि वेरिएशन की कितनी टाइप्स हैं। वेरिएशन की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, ये जो अब हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, यहाँ हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ होगी। डायरेक्ट वेरिएशन है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन क्या होती है, चेंज। इसी तरह डायरेक्ट वेरिएशन उसकी एक टाइप है। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। कि अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो, तो इसको हम कहेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन है ये। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? सपोज मैं कहती हूँ कि x जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है, वेरीज टू y, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। यहाँ फिर हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं, इक्वल टू और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के यूज़ करते हैं। फिर आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली टू x वेयर x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 450, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब क्वेश्चन में उसने बोला है y वेरीज डायरेक्टली टू x, मतलब y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। जैसे हमने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, इस साइन को ख़त्म करेंगे, इक्वल टू और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करेंगे, y इज़ इक्वल टू के x। अब हमें y और x की वैल्यूज़ गिवन हैं। x उसने बोला है कि x हमारे पास है 10 और y हमारे पास है 450, y इक्वल टू 450। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, y और x इक्वल टू k इक्वल टू y की वैल्यू है 450 और x की है हमारे पास 10, तो k की वैल्यू आ जाएगी 45। अब हमने, जब हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सी? कनेक्टिंग x एंड y, जो x और y को कनेक्ट कर रही हो, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब ये k की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है और हमने इक्वेशन फाइंड कर लेनी है x और y की। यहाँ हम अगर k की वैल्यू पुट करें, y इक्वल टू 45x, यहाँ तक होगा हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें उसने बोला है कि y वेरीज डायरेक्टली टू x एंड y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 8। जब आपको x और y के दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर आपके पास k की वैल्यू है तो फिर आप नेक्स्ट कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने इसके 4 पार्ट्स दे दिए हैं। देन फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 100। फर्स्ट पार्ट उसने ये दिया है कि आपने x को फाइंड करना है जब y आपके पास 100 दिया गया है, लेकिन x फाइंड करने से पहले हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, y इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 8। इन्हें यूज़ करते हुए हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब उसने कहा इफ़ y वेरीज डायरेक्टली टू x, यहाँ भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। ठीक है, y उसने दे दिया 9, उसने कहा y किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, एंड x हमारे पास है 8 के इक्वल। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। वही स्टेप्स जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं,
y इक्वल टू के एक्स, वाई ओवर एक्स इक्वल टू के। यहाँ आपने y और x की वैल्यूज़ यूज़ करनी है और आपने k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, k इक्वल टू 9/8। उसके बाद आपने करना है, k की वैल्यू आ गई है, अब ये k की वैल्यू आपने चारों पार्ट्स के लिए यूज़ करनी है। k की वैल्यू यही रहेगी, बाकी वैल्यूज़ आपकी चेंज होती रहेंगी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में उसने दिया हुआ है कि आपने x को फाइंड करना है व्हेन y इक्वल टू 100, ठीक है। अब x हमने फाइंड करना है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। यह y इक्वल टू के x फाइंड करना है, हमारे पास आ जाएगी y ओवर के इक्वल टू x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू, k को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 1.125। अब हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, y की हमारे पास गिवन है और k की हमने फाइंड की हुई है। यहाँ हम पुट कर लेंगे x इक्वल टू y हमारे पास 100 और k की वैल्यू है 1.125। अब इसको कैलकुलेट करके देख लें, आंसर आ जाएगा हमारे पास 88.8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो क्वेश्चन दिया गया है ये बिल्कुल सेम सेकंड की तरह, इसके भी 2 पार्ट्स दे दिए हैं। सबसे पहले आपने L और M की वैल्यू को यूज़ करते हुए K की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद आपने वही K की वैल्यू A पार्ट के लिए भी यूज़ करनी है, वही K की वैल्यू आपने B पार्ट के लिए भी यूज़ करनी है। एक में आपने M फाइंड करना है, दूसरे में आपने L फाइंड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आपने देखना है कि उसमें वेरीज क्या कर रहा है। L वेरीज डायरेक्टली टू M होगा तो L को हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M। फिर हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे और नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ आपको उन्होंने टेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसने बोला कि इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। हमें टेबल उसने दिया हुआ है, अब हमने टेबल को देखना है कि सबसे पहले हम K की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। K की वैल्यू तो हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास x, अगर x वेरी कर रहा है डायरेक्टली टू y, हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ गिवन होगी तो हम K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने अपने टेबल में देखना है कि ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अगर आप फर्स्ट इसका पार्ट देखें तो थर्ड वाले बॉक्स में आपको x और y दोनों वैल्यू दी हुई है। x की आपको उसने 8 दी हुई है और y की 20 वैल्यू उसने दी हुई है। ये वैल्यू यूज़ करते हुए हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमारे पास k की वैल्यू आएगी तो फिर हम y और x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली टू x, ठीक है। और कंप्लीट करना है हमने टेबल को, टेबल उसने हमें दे दिया है। ये x और y की वैल्यूज़ हैं 2, y की वैल्यू यहाँ नहीं है हमारे पास, यहाँ x की नहीं है, सिर्फ y की गिवन है। थर्ड में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं 8 एंड 20 और फोर्थ बॉक्स में हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टेबल में देखें, ये बॉक्स ऐसा है जिसमें x और y दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। आपके पास k की वैल्यू होना ज़रूरी है, अगर आपके पास k की वैल्यू होगी तो ही आप ये y और x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकेंगे। तो आपने करना है इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू के एक्स, के इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की हमारे पास 8, बल्कि y की आपके पास 20 है वैल्यू और x की है 8। k की हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5/2। इसको कैंसिल करके देख लेना, ये 5 ये 2, 5/2 हमारे पास वैल्यू आ गई k की। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। फर्स्ट वाले बॉक्स में देखें, x की वैल्यू गिवन है, y की आपने फाइंड करनी है। ये रिलेशन आपने यूज़ करना है और यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब चूँकि y की फाइंड करनी है तो ये रिलेशन हमारे पास यूज़ हो जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स, k की वैल्यू है 5/2 एंड x की इसमें गिवन है 2। ये 2 कैंसिल, y इक्वल टू 5, यहाँ हम बॉक्स में लिख देंगे 5, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके लिए देखेंगे, यहाँ हमें y की वैल्यू गिवन है और x की नहीं है, तो आप करेंगे y इज इक्वल टू के एक्स, इसको मॉडिफाई कर लें, k की भी दी है, y ओवर k इक्वल टू
x, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की आपके पास वैल्यू है 8 और k की आपके पास वैल्यू है 5/2 इक्वल टू k। 8 मल्टीप्लाई 2/5 दैट्स इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू 3.2। यहाँ आपने जाके लिख देना 3.2। अब बस हमारे पास लास्ट वाला रह गया, इसमें भी आपने क्या करना है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ये रिलेशन यूज़ होगा y इज़ इक्वल टू के एक्स, वाई इक्वल टू के हमारे पास दिया गया है 5/2 एंड इस बॉक्स में नहीं, बल्कि आप लोगों ने यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप दूसरा रिलेशन इसको मॉडिफाई करेंगे, x इक्वल टू y/k। x इक्वल टू y की वैल्यू है आपके पास 30 और k की वैल्यू है 5/2। x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ये अब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। इसको आपने यहाँ बॉक्स में लिख लेना है, आपका टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड और थर्ड आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें भी आपने सबसे पहले कौन सी वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है और कैसे करनी है, उस बॉक्स से करनी है जहाँ आपको x और y की दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी। फिर आपने नेक्स्ट वो वैल्यू k की यूज़ करते हुए आपने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है और टेबल को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने लिखा हुआ है, इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड r इक्वल टू 9 व्हेन s इक्वल टू 5 फाइंड r व्हेन s इक्वल टू 16। यहाँ भी आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ये आपकी एक्सरसाइज टोटली सेम है, सब में डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ होती है और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं आपने यही फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसने बोला r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर, ये आपको रिलेशन उसने दिया हुआ है और साथ उसने आपको r और s की वैल्यू भी दी हुई है, r इक्वल टू 9 एंड s इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, फाइंड r, आपने r को फाइंड करना है व्हेन s इक्वल टू 16। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, r इक्वल टू के एस स्क्वायर, r इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, अब तो अपने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो s स्क्वायर को इधर आके डिवाइड कर देंगे, यहाँ k लिख लेंगे। r की वैल्यू आपके पास 9 है और s की आपके पास 3 का स्क्वायर, k इक्वल टू आपके पास आ गई 1। अब आपके पास वैल्यू आ गई है k की, आप r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, r इक्वल टू के एस स्क्वायर, r इक्वल टू k की वैल्यू 1, s आपके पास 16 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 256। 1 इंटू 256 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 256 ही आ जाएगा और आपके पास r की वैल्यू आ गई है। अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपने कर लेना है सॉल्व, बिल्कुल ऐसे ही। ये सारी एक्सरसाइज आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन की है और डायरेक्ट वेरिएशन का जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करे तो दूसरी भी उसके रिस्पेक्ट इंक्रीज़ करती है और एक डिक्रीज़ करे तो दूसरी भी डिक्रीज़ करती है, इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3.1D, उसमें आपको इन्वर्स वेरिएशन पढ़ाई जाएगी। अल्लाह हाफिज़।